हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द स्ट्रक्चरल मेथड। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में ये टॉपिक दे रखा है और ये वेरियस जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर परस्यू कर रहे हैं तो ये कॉलेज एग्जाम्स में भी ये टॉपिक दे रखा है और सीटेट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मेथड होता क्या है? सो स्ट्रक्चरल मेथड एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे जो लर्नर होता है ना वो मास्टर करता है पैटर्न ऑफ सेंटेंस को। तो इन सिंपल वर्ड्स जो स्ट्रक्चरल मेथड होता है ना वहाँ पे क्या करता है, जो लर्नर होता है ना वो पैटर्न्स को, जो सेंटेंस के जो पैटर्न होते हैं ना उन्हें मास्टर करता है। ठीक है, वो वर्ड्स को नहीं करता, वो कैसे करता है, वो पैटर्न को करता है, सेंटेंस के पैटर्न को। ठीक है, और लैंग्वेज को यहाँ पे देखा जाता है एज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेटेड एलिमेंट के। जो लैंग्वेज होती है वो कोडिंग की तरह है, लाइक सेंटेंसेस स्ट्रक्चरली बना के एक कंप्लीट लैंग्वेज बनती है। ठीक है, और यहाँ पे एक अजम्पशन माना जाता है कि जो लैंग्वेज है ना वो बेस्ट लर्न तभी होती है थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर से। किससे? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर से। तो आपको ये याद रखने, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि स्ट्रक्चरल मेथड होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल मेथड क्या है? एक मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के पैटर्न को मास्टर करना है। सेकंड, स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, थर्ड ये होता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग पे ये चलता है। ठीक है, अब जो की प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है वो होता है स्पीच फर्स्ट। ठीक है, तो ये बिलीव करते हैं कि जो लैंग्वेज टीचिंग होती है ना वो स्टार्ट होती है स्पोकन वर्ड, लाइक बोलने से। ठीक है, और रीडिंग एंड राइटिंग आर डिफर्ड अंटिल स्पीच इज मास्टर्ड। जब तक हमें बोलना अच्छे से नहीं आ जाता, जब तक रीडिंग एंड राइटिंग तो सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ पे मेन जो प्रिंसिपल जिस पे ध्यान दिया जाता है वो है स्पीच फर्स्ट पे। और ये इसका एक और प्रिंसिपल है कि हैबिट फॉर्मेशन। ये मानते हैं कि जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर पैटर्न पे बेसिस है ना, और हम अगर उसको बार बार जैसे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट स्किनर ने कहा था कि हम हैबिट फॉर्मेशन से हमारे अंदर लर्निंग होती है, तो ये ड्रिल और हैबिट फॉर्मेशन और रिपीटेशन पे ही बेसिस है स्ट्रक्चरल मेथड। फर्स्ट तो ये है ना, लैंग्वेज को एक एज ए स्ट्रक्चर देखता है और ये कहता है कि बार बार अगर हम उस स्ट्रक्चर्स को बार बार दोहराते रहें तो हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये स्पीच फर्स्ट पे तवज्जो देता है, मतलब हमें जो ओरल हमें बोलने की कैपेबिलिटी है वो पहले जगती है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेंट्रलिटी ये कहता है कि मास्टर ऑफ सेंटेंस पैटर्न, जो सेंटेंस पैटर्न है उस पर मास्टर हमारा प्राइमरी गोल है। और ये इन्होंने 275 स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं इंग्लिश में। कितने? 275 स्ट्रक्चर बना रखे हैं, और अगर हम बार बार उनकी ड्रिल करेंगे तो हमें लैंग्वेज सीखने आ जाएगी। फिर होता है सिचुएशनल, जो न्यू स्ट्रक्चर्स है आर इंट्रोड्यूस विद इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। लाइक यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स जो ड्रिल पैटर्न होते हैं वो एक सिचुएशंस में बोले जाते हैं, लाइक कोई पिक्चर्स दिखा के या फिर कोई एक्शंस या फिर गेस्चर के साथ में, ताकि याद जल्दी हो। फिर आता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है, यहाँ पे जो आइटम्स जो सेलेक्टेड होते हैं वो फ्रीक्वेंसी, रेंज और टीचेबिलिटी एंड ग्रेडेड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वो बेस होते हैं फ्रीक्वेंसी के, रीच के, रेंज के और टीचेबिलिटी के, और ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, द पीपीपी मॉडल यहाँ पे फॉलो होता है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है सबसे पहले, फिर प्रैक्टिस होती है जहाँ पे ड्रिल का यूज़ होता है, फिर लास्ट में जो लोग हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं खुद, जो लर्नर है वो खुद। तो प्रेजेंटेशन होता है, प्रैक्टिस होती है और प्रोडक्शन होता है। तो रोल ऑफ टीचर का यहाँ पे रोल क्या होता है? रोल टीचर एज अ मॉडल और डायरेक्टर और मैनिपुलेटर वो कंट्रोल द पेस एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो डायरेक्टर की तरह होता है, जहाँ पे वो पेस कंट्रोल करते हैं, पूरे क्लासरूम एनवायरनमेंट का एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो ड्रिल कर सके। और एज अ मॉडल भी होता है, क्योंकि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टीचर ही बोलता है और उनको रिपीट करते हैं लर्नर्स। ठीक है, जो लर्नर होते हैं वो इमिटेटर होते हैं, लाइक कॉपी करते हैं जो भी टीचर बोल रहा है। और टीचर लेड ड्रिल्स एंड एक्वायर्ड लैंग्वेज हैबिट्स, लाइक हैबिट्स और ड्रिल्स दोनों कॉपी करते हैं। किसकी? टीचर की। इसके जो की फिगर्स थे जो कि इसके प्रोपाउंडर थे, इसके प्रोपाउंडर थे हैरोल्ड पामर। तो एक तो पामर था, और हॉर्नबी, पामर और जॉर्ज पिटमैन। ठीक है, तो आप याद रखना कि पामर, हॉर्नबाय एंड पिटमैन ये तीनों इनके प्रोपाउंडर थे। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही एमसीक्यू फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं PYQ तो इसी तरीके से आते हैं, तो मैंने उसी तरीके मैंने PYQ को मैच करके मैंने क्वेश्चंस PYQ है और उनके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ टीचिंग इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच में प्राइमरी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? सेंटेंसेज होते हैं ना, सो सेंटेंस पैटर्न बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच साइकोलॉजी सपोर्ट द हैबिट फॉर्मेशन एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच? तो कौन सी साइकोलॉजी है जो कि सपोर्ट करती है इस हैबिट फॉर्मेशन को? तो मैंने जैसे बताया था स्किनर थे, तो स्किनर क्या थे? स्किनर एक बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, तो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी से सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पेडागोजिकल मॉडल यूज इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्ट्रक्चरल अप्रोच में कौन सा पेडागोजिकल मॉडल यूज होता है? PPP। ठीक है, जो हमने पढ़ा था, P प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वो इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ की प्रोपाउंडर ऑफ द
द स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो की जो इसके प्रोपाउंडर थे वो है A.S. हॉर्नबाय। एक तो पामर थे, हॉर्नबाय थे और पिटमैन थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच व्हेन शुड रीडिंग एंड राइटिंग बी इंट्रोड्यूस। रीडिंग एंड राइटिंग स्पीच के बाद स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आफ्टर स्पीच इज मास्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्शन इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन, सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे, रेंज पे एंड टीचेबिलिटी पे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इन द मेथड, जो टीचर का रोल होता है वो मॉडल एंड डायरेक्टर का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन टेबल। सब्स्टिट्यूशन टेबल क्या होती है, तो सब्स्टिट्यूशन टेबल एक टूल होता है जिससे मल्टीपल सेंटेंस जो होते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन टेबल होती है जहाँ पे जो एक लैंग्वेज का पैटर्न होता है या फिर लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ पे मैं वर्ड्स चेंज कर दूंगा ना, तो मल्टीपल और ज़्यादा मैं सेंटेंस बना सकता हूँ। जैसे मैं अभी बोलूँ कि आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई की जगह ही का यूज़ कर लूँगा, तो ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन टेबल यही काम करती है कि हम वर्ड्स को चेंज करके हम सेंटेंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेडेशन मीन। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेडेशन का मतलब होता है जब हम अरेंज करते हैं आइटम्स को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कहाँ से सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जो मतलब आइटम्स को मैच करते हैं उसे ग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसाइज। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो एम्फसाइज किस चीज़ पे करती है, तो वो करती है एक्यूरेसी, के स्ट्रक्चर्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, एक्यूरेसी इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की बात ही करती है, तो एक्यूरेसी इन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, तो फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यूजफुलनेस भी होनी चाहिए, लर्नेबिलिटी भी है, लिटरेरी कॉम्प्लेक्सिटी ये जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सेंटर है, तो लर्निंग बाय रोट, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। हाँ, जैसे स्किनर को ये सेंटर मानते हैं और बिहेवियर साइकोलॉजी को मानते हैं, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स हैबिट फॉर्मेशन इसका बीच में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज ग्रामर टॉट इन द स्ट्रक्चरल मेथड। ग्रामर कैसे टॉट की जाती है इसमें, तो ड्रिल के साथ और रिपीटेशन और पैटर्न के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच का मेन गोल क्या होता है, ताकि हम बोलना सीख जाए, और बोलना हम रीडिंग और राइटिंग से पहले सीखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द सिलेबस इन द अप्रोच। इसमें सिलेबस क्या चीज़ बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेडेड सेंटेंस होते हैं, ग्रेडेड मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जो सेंटेंस लिखे जाते हैं और जो वोकेबलरी होती है वो इसमें ही सिलेबस बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई आर विजुअल एड सिचुएशंस यूज्ड इन दिस अप्रोच। विजुअल एड और सिचुएशन कौन सी यूज़ की जाती है इस अप्रोच में, ताकि इसमें यूज़ इसलिए की जाती है ताकि जो स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं लैंग्वेज का उसका मीनिंग भी हम बता सकें, टू डेमोन्स्ट्रेट द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस पैटर्न। इसमें से सेंटेंस पैटर्न का कौन सा एग्जाम्पल है, तो SVO है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करता है वो, तो लैंग्वेज एज अ होल सिस्टम की बात करता है वो, ठीक है, किसकी करता है, लैंग्वेज एज अ होल सिस्टम की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज प्रोडक्टिविटी मीन इन सेलेक्टिंग स्ट्रक्चर। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है जब हम स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं, तो हाउ ऑफन अ वर्ड अकर्स, या फिर बी हाउ मैनी न्यू सेंटेंस कैन बी बिल्ट यूजिंग द स्ट्रक्चर। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम एक ही सेंटेंस से हम कितने और सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है, किस स्ट्रक्चर से हम मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है। और स्ट्रक्चरल अप्रोच में एम्फसाइज किस पे करता है, लैंग्वेज एज अ सिस्टम पे करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रक्चरल मेथड वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट। ये किस चीज़ के अगेंस्ट ये आया था, तो ये GMT के अगेंस्ट आया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट आया था, ठीक है। सो हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं और हमने इसकी थ्योरी भी की है। होप यू डू गुड इन योर कमिंग एग्जाम्स, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।